अजी मैं नवरस का संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा। जब से मेरी धर्म पत्नी का देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख धरती में कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं। अजी पर देवियों के भव्य से भव्य लेख भी तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं। और बहुधा लेख की रसीद के साथ में लेख की प्रशंसा कुछ इस तरीके से होती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम के रह गया है। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया हूँ। अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं, जिनकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। ना ना ना। अजीब प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा भी प्रकट की जाती है। यदि आप कभी यहाँ से गुजरे, हमें मत भूलिए। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की हो, यदि उनके दर्शनों का सौभाग्य पा सका तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। लेखिकाएं अनुरागमय प्रशंसा से भरे पत्र पाकर फूले नहीं समाती। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाएं के द्वार से निराश लौट आते हैं, उन्हें स्वीकार कर लिए जाते हैं। पहली बार ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पाठी है। अजी उस संपादक तो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो राज मिल गया हो। हाँ, अगर उनको कोई सरकारी पद मिल जाए ना तो अंधेर मचा दे अंधेर। यूं तो सरकार उन्हें पूछती नहीं है। मुझे खूब पता, हर डाक से धन्यवाद की बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं ने मेरी पूजा की। ब्याह, गौन, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सभी के समाचार आने लगे। कोई मेरे मुख से संताना के दो शब्द सुनने की अभिलाषा रखे तो कोई केवल मेरे दर्शन चाहे। महीने में 10-5 महिलाएं मेरे दर्शन को आ ही जाती। अजी शर्मा जी उनकी आवाज का तार पाते ही स्टेशन पर पहुंच जाते, उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह के साथ एक आदमी उन्हें ठहराते, अरे उनकी खूब सेवा करते। अरे और सुनिए ना, और फिल्मों के पास तो फ्री मिले ही थे, अरे उन्हें खूब फिल्मों में दिखाते। अजीब मशहूर तो यहाँ तक है कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं के साथ बड़ा गहरा घनिष्ठ संबंध भी है। महिलाओं की अच्छी अच्छी लेख स्वीकार कर लिए जाते हैं। अजी कोई महिला तो कोई महिला उनके लिए पार्सल से अचार भेजती, कोई गोल लड्डू भेजती। अरे एक देवी तो महीना में आकर शर्मा जी के कपड़े को सील कर चली जाती और दूसरी देवी महीना में आकर के 1-2 बार अच्छी अच्छी पकवान बनाकर और खिला करके चली जाती। अजी भाई शर्मा जी अब किसी एक के न थे, अरे सबके हो गए थे। अरे स्त्रियों के अधिकारों का ऐसा रक्षक शायद ही कोई दूसरा हो। जी एक दिन संपादक जी के हाथ एक ऐसी कविता लगी जिसमें लेखिका ने अपने उग्री प्रेम का वर्णन किया था। जी अन्य संपादक तो उसे अश्लील कहते हैं, लेकिन अपने चोखेलाल तो बड़े उदार हुए थे। अजी मैं इसे अश्लील नहीं समझता। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी कि उस देवी का सुंदर
करके खड़ा हो गया। समझते हैं आप? और बेचारे चौखेला कविता पढ़ना शुरू किए। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? अजीब भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले का हार बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी कमर में गिरबाज कस दूंगी, मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें रोक लूंगी, तब उस पर अपना सर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? अजीब भाग सकोगे? मैं तुम्हारे दरों पर अपनी कुप्पल चिपका दूंगी, उस प्याले में जो मादक सिदा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे, फिर मेरे चरणों पे अपना सर रख दो। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? अजीब भाग सकोगे? कतई नहीं देगी, आपको कोई भला गधाई छोड़कर जाएगा। प्रिय कामाक्षी देवी, आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता कि मेरी चित्त की क्या दशा हुई है। हृदय में ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डाले। नहीं जानता कि उसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सीधा भी वहीं मिलेगी जहाँ ये तृष्णा मिली है। जिस हृदय से ऐसे भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना भंडार है, उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता। मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, और इसने मेरे अंदर जो तूफान पैदा किया है वो मेरी मधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालती है। आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन मन ये स्वीकार नहीं करता कि ये केवल विनोद क्रीड़ा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छुपा हुआ ज्ञात होता है जिसमें प्रेम की वेदना सही, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे ही अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। ये कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। आपका अपना प्यारा चोखेलाल। और तीसरे ही दिन कामाक्षी देवी का उत्तर आया, वो आ रही हैं। अरे वो आ क्या रही है? वो तो आ गई है। अरे कौन? अरे क्या नहीं? अरे मेरा हाथ छोड़ा। अरे सत्यानाश है। अरे सत्यानाश तेरा। अरे कम बखत, अब कौन है तू? साहब। हाँ भाई बेटा। बाहर कोई आई है क्या? हाँ, कौन है? आपकी मेरी काम 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 कामाली। अरे बेटा भीतर से घर में कामाली। कामाक्षी जी आई है। मेरी कामाक्षी देवी आई है। जी हाँ, मेरी कामाक्षी देवी। अरे साहब गिर जाएंगे, नीचे आ जाइए। बेटे काम कर, 10 तक गिन के उसे अंदर भेज दे। अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जानता हूँ तुझे गिनती है, गिनती देख के ही तुझे काम पे रखा था। आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुलाओ। आज 10। कामाक्षी जी आइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
कविता आपने नहीं लिखी, नहीं देखिए देवी जी, हम संपादकों का जीवन तो बिल्कुल पशुओं की भांति। अजी सर उठाने का समय नहीं मिलता, रात से सर दर्द से फटा जा रहा है। कहिए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुना दी। मैं जरा सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा आपके भी दर्शन करती चलूं। पर अब जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपकी तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। आपकी रसोई किधर है? रसोई टूट गई देवी, रसोई टूट गई। आप कहाँ जाएंगे? आप बैठिए। आपके लिए गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। चाय पीने से सेहत भी अच्छी नहीं होती। आप बैठ जाइए, चाय अच्छी नहीं होती। आपका शयन गृह कहाँ है? बेडरूम? बेडरूम क्यों? बेडरूम क्यों? बिस्तर, बिस्तर क्या बात है? आपके लिए बिस्तर लगा दूंगी, आप आराम से सो जाइए। पंडित जी ने कहा है आराम हराम होता है, आराम नहीं करना चाहिए। आप देवी जी यहाँ बैठ जाइए, अब बैठिए यहाँ, बैठिए। हाँ यहाँ बैठिए, मेरा मतलब यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए, आराम से। हाँ अब एक काम कीजिए, कलम उठाइए। बैठ जाइए, देखिए देवी जी, बैठ जाइए। ये क्या कलम नहीं है? कलम ये 20, 50, 60 पंक्तियां लिख दिया जी, आप कमाल का लिख दिए आप। ठीक है, आप लिखिए जरा, मैं जरा यहाँ पे ईश्वर को ट्रंक कॉल मार फोन तो यहाँ रखा है, ईश्वर से कैसे बात कर रहे हैं? खैर छोड़िए। चलिए कविता करने, और कविता भी कैसी? बिल्कुल असली, गंदी, सड़ी हुई। सुंदर युवती की कलम से ये कविता काम बांटती। स्टाइन की कलम से, अजी स्टाइन की कलम से परनाले का कीचड़ है कीचड़। मैं पूछता हूँ क्या है ऐसी कविता करने का? अरे क्यों करती है ऐसी कविता? क्यों नहीं एक कोने में बैठ के राम भजन करती? उस पर से पूछती है क्या मुझे छोड़कर भाग जाओगे? मैं कहता हूँ देवी जी, आपको कोई भला छोड़कर क्यों भागेगा? अरे दूर से ही देख के लंबा नहीं हो जाएगा? उस पर से कविता कैसी? कविता कैसी जिसका न सर ना पैर? अरे मात्राओं तक का ज्ञान नहीं है इसे। और चलिए कविता देवी जी कहाँ चलिए? अब यहाँ बैठिए, सुनिए, कविता अगर ऐसी सलील औरत कविता अगर ऐसी जलील औरत में निवास करे ना, तो आप लोग भी समझ लीजिए कि गधा भी गा सकता है और ऊंट भी नाच सकता है। अरे कोई तो इस बहुत अच्छी। अरे कविता अगर ऐसी डायन में निवास करे तो आप तो जानते ही हैं कि क्या होगा। अरे कोई तो इस डायन को समझाओ कि भाई कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, नफासत चाहिए। अरे भूतनी भूतनी जैसी तो शक्ल है इसकी। रात को अगर गलती से बाहर चला जाए ना तो देखने वाला वही का वही मर जाएगा। अरे अगर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंकने से पहले इस चुड़ैल को देख लिया होता ना, इसे ही उठा के वहां फेंक देते, फिर वहां भी ये लंगड़े ये लूले बच्चे पैदा होते। मुझे एक बात बता, कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो, नहीं मैं कहता हूँ कितना भी भूखा क्यों ना हो, गोबर थोड़ी ना खाएगा यार।
ऊपर से इतना बड़ा पोथा लेके आ गई है मेरे सर पे मारने के लिए। इसमें भी वहीं पर नाले का कीचड़ होगा। देखिए अभी से कैसे दिखाता हूँ। देखिए देखिए वहाँ, नहीं वहाँ कीजिए, वहाँ। यहाँ जोरदार, वहाँ बेकार। यहाँ करती है अच्छी और वहाँ छी। देखिए देवी, आपको जो है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं 2-4 दिन विश्राम करके अपने आप ठीक हो जाऊंगा। आपकी सहेली वो आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब वहां जाके छींके, मेरा मतलब है वहां जाइए उसके। आप तो यूं ही संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि नहीं होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर आपकी तारीफ करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मेरे आप में पाई है वो कहीं नहीं देखी। आप पहले मनुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का इतना आदर किया, नहीं तो मैं तो विधवा हो चली थी, निराश हो चली थी। आपके प्रोत्साहन का ही वहां कीजिए, देखिए ये फल है कि मैंने इतनी सारी कविताएं लिख डाली। इनमें से 2-4 कविताएं आप रख लीजिए। अच्छा, ये सारी कविताएं आप देखिए। अब मैंने एक नया ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे मैं जल्द ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगी। कहिए तो 2-4 पंक्तियां सुना। ये तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, लेकिन आपको सुनकर जरूर प्रसन्नता होगी। बिल्कुल उसी ढंग की है। नहीं। और उसने अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत एक पोथी खोली और कविता सुनाने लगी। पंडित जी को ऐसा लगा कोई जूता निकाल के भिगो के मार रहा है। अजी जैसे 1000 गधे कानों के पास लगे सुर अलाप रहे हैं। अगले वर्ष कमाती की आवाज अच्छी थी, लेकिन इस वक्त शर्मा जी को बुरी लग रही थी। बेचारों के सर में दर्द होने लगा, सोचने लगे कमाल का लिख दी है आज। बिल्कुल कमाल की कविता सुने आपने, बड़ी कमाल ही कर दिया। जी, बहुत अच्छे। देवी जी, आप एक काम कीजिए, 50-60 पंक्तियां और लिख दीजिए। अजी कमाल का लिख दिया। लिखिए, मैं जरा ईश्वर है या तो तू नीचे आ जा या मुझे ऊपर बुला ले। अरे गधी यहाँ से टलेगी या सारा दिन बैठी मेरा सर खाती रहेगी। अरे इसे मेरे चेहरे के मनोभाव से ये ज्ञात नहीं हो रहा कि मैं भूतनी की सूरत नहीं देखना चाहता। उस पर इतना बड़ा पोता लेके आ गई मेरे सर पे मारने के लिए। इसमें भी वही परनाले का कीचड़ हो। ऐसी गायन के मुंह से राम कुमारी और सुभद्रा कुमारी की रचनाएं भी केवल घृणा उत्पन्न करेंगी। देखिए अभी से कैसे दिखाता हूँ। देखिए वहाँ इसका इस्तेमाल कीजिए। किसका? आपका है। मेरा? हाँ आपका है। ठीक है। बड़ा ही जलील रुमाल है। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? देखिए देवी जी, अब आपकी रचनाओं का क्या कहना। अजी स्वयं सरस्वती जी आप में निवास करती है। अजी कमाल का लिखती हैं आप एक काम कीजिए, ये संग्रह जो है इसे यहीं छोड़ जाइए। मुझे जैसे ही अवकाश मिलेगा ना मैं इसे पढ़ लूंगा। अभी मुझे जरा थोड़ा काम है। आपकी तबीयत इतनी खराब है फिर भी आप काम किए जा रहे हैं। मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। ये तो आपकी कृपा है देवी जी। आपका कोई अवकाश रहेगा, मुझे जरा अपना ड्रामा आपको ड्रामा खेल देवी जी खेल। दरअसल ना मुझे कल बहुत ही जरूरी काम से शहर जाना था ना, मैं शहर में हूँ ही नहीं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, गाड़ी में सुनाती चलूंगी। किस गाड़ी से जा रही है निश्चय नहीं किया। लौटेंगे तो। ये भी निश्चय नहीं है। हेलो
नंबर 77। हाँ जी, जी जी बोलिए। हाँ। पता नहीं किसका फोन आ गया, आधा घंटा बीत गया और बेचारी कामाक्षी जी वो निराश होके वहां से जाने लगी। ये गया इसका पोथा दरवाजे के बाहर। भगवान न करे दोबारा ऐसी भूतनी के तक सारा मजा खिलखिला कर दिया। ये भाई मैनेजर, जो कुछ हो, इस भूतनी ने जो कविताएं भेजी थी वो छपने नहीं डाली थी। वो छपना नहीं, छपना सब चालू हो चुका है। कोई बात नहीं बेटा, दवा प्रिंटिंग बंद हो जाएगी। नहीं हो सकता ये। तो सुनता क्यों नहीं है? जब मैं बोलूंगा भाई कर सुन। ताकि उसको दे दे। अबे रुक, जाके प्रिंटिंग बंद कर जा। क्या आदमी है? चुप। हेलो, मीनाक्षी जी को फोन। मीनाक्षी जी कैसी हैं? अजी कमाल का लिखती हैं आप, बड़ी कमाल करती हैं आप। अजी कभी आइए हमारे पास। दूसरी आइए। दूसरी। साहब, अरे साहब, सारा दिन जो है फोन में लड़कियों की तरह चपर 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 चपर। अरे साहब, अरे साहब सुनिए तो, बाहर दूसरी मीनाक्षी जी, मुझे ना जरा बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, मैं आपको 2 मिनट में फोन करूँ। दूसरी आई है। हाँ, देख राजश्री होगी। राजश्री होगी। आ जाइए। अबे क्या देते भिखारी, दरवाजे पे दस्तक मार के भीख मांगने आता है क्या? सुन, हमारे साहब है ना, अब मर्दों को भीख नहीं देते, औरतों को देते हैं। चल अपनी बहन को भेज, चल, अरे अपनी माँ को भेज, चल, अरे अपनी प्रेमिका को भेज, चल। अबे दे भाई साहब बात करता है। अरे क्या हुआ? साहब, आप लुट गए। लुट गया? अरे साहब, आप तो बर्बाद हो गए। मैं बर्बाद हो गया? जी हाँ, कामाक्षी जी फिर आपके आते ही मेरा मतलब है जाते ही स्वर्ग से दार गए। झूठे, तू छुपा है कहाँ, तुझको देखूं वहाँ, आते हो या मारो, आते हो या मारो। अच्छा आपने बुलाया, मैं चला आया, कहिए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये पोथी ऊपर से नीचे गिर गई थी। ये तो यहाँ पड़ी थी।
गई। गलती तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसे छाप दीजिएगा। ये अवश्य छाप दूंगा, इतनी कमाल की कविता है, इसे नहीं छापूंगा तो और किसे छापूंगा? आप जाइए, मैं इसे छाप दूंगा, आप जाइए। लीजिए। नहीं, ये इसे ना मैं यहाँ रखती, अभी आपके सामने रखे हैं, यहाँ से जाइए सीधा वहाँ प्रिंटर में और वहाँ जाइए खचक 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 ऐसे बनेगी, ठीक है? आप जाइए, मैं छापूंगा, ठीक है? सत्यानाश हो इसका, हैं? पूरा बैग भिगा दिया। तुझे भिगा दिया? हाँ, तुझे भिगा दिया होगा।